दोस्तों 12 दिन पहले 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया और जवाब ये बनाया कि ईरान एटमी हथियार बनाने वाला है, लिहाजा उसको रोकने के लिए इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान की एटमी तंजीबात को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया और 2 दिन पहले 22 जून इतवार वाले दिन अमेरिका इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो गया और ईरान के अंदर 3 मकामात को निशाना बनाया गया। यह हमला करके डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि अब जो ईरान है वो एटमी कुव्वत नहीं बन सकता है। लेकिन अब अमेरिकी अखबार ने जो दावा किया है वो जब मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया से और अमेरिकी अवाम से कितना बड़ा झूठ बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बड़ा जुआ खेला है अपनी सियासत पर और जो अमेरिका की कौमी सलामती है उसके खिलाफ और जो ईरान है उसकी खुदमुख्तारी के खिलाफ। अब अमेरिका का अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट, उसने चंद सैटेलाइट तस्वीरें शाया की हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिकी इदारे से ली गई हैं जिनमें वाज़ेह होता है कि जो ईरान था उसने जुमेरात और जुमे वाले दिन जो अपनी यूरेनियम की एक बड़ी तादाद थी, यूरेनियम जो कि एटमी हथियार बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, उसकी बड़ी तादाद इन मकामात से मुंतकिल कर दी थी। बाकायदा इन सैटेलाइट तस्वीरों से जो कि आपको नजर आ रही हैं, ये वाज़ेह होता है कि एक लंबी कतारें हैं, यानी वहां पे फोर्डो का जो मकाम था, फैसिलिटी थी, वहां पे बाहर लंबी कतारें हैं ट्रक्स की जिनमें जो है वो यूरेनियम को लेकर जाया जा सकता है। ये दावा कर रहा है जो न्यूयॉर्कर पोस्ट है अमेरिकी अखबार, वो इस हवाले से उसने दावा किया कि जो ईरानी हुकाम थे उनको पता था कि अमेरिका ये कार्रवाई कर सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयानात दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप इशारा दे रहे थे कि वो इजराइल के साथ इस जंग में कूद सकता है क्योंकि नेतन्याहू जो अमेरिका है उसको बार बार पुकार रहा था, क्योंकि वो कह रहा था, नेतन्याहू बार बार कह रहा था कि बंकर बस्टर की जो टेक्नोलॉजी है, B2 बम्बर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हैं और वही सिर्फ ये कार्रवाई कर सकती है जो अंडरग्राउंड यूरेनियम की फैसिलिटी है ईरान के अंदर, वहां पर सिर्फ अमेरिकी जो जेट्स हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। 30,000 पाउंड का जो बॉम्ब है वो गिराया जाता है अंडरग्राउंड, जब जाके इसको तबाह किया जाता है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का यह इकदाम रायगा गया है। बाकायदा ईरान ने जो दावा किया, जो अब न्यूयॉर्कर पोस्ट जो अमेरिकी अखबार है जो दावा कर रहा है, उसी तरह का दावा ईरानी हुक्काम ने किया है कि हमने बहुत पहले ये जो यूरेनियम था इसको किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया में, जो आजाद मीडिया है अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से सवाल कर रहा है और इसी तरह के सवालात CNN पूछ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप CNN पे बरहम नजर आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिसने ऐलान किया अब से चंद घंटे पहले कि उसने ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर करवा दिया है, खुद साख्ता सीज फायर का उसने ऐलान कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि जो B2 बॉम्बर जेट से जिन्होंने ईरान के अंदर कार्रवाई की, क्या वो अपनी कार्रवाई में कामयाब हो गए, क्या अब ईरान के पास एटमी सलाहियत मौजूद नहीं है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो CNN पे बरम नजर आया, क्योंकि CNN ये रिपोर्ट कर रहा था। ये न्यूयॉर्कर पोस्ट का दावा मैंने आपको बताया, इससे पहले CNN भी ये कह रहा था कि जो कार्रवाई की गई, क्योंकि जो ताबकारी थी उसके आसार नहीं मिले हैं ईरान के अंदर इन फैसिलिटीज के आसपास। I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots, they're after me. They want to try and demean. अगर यूरेनियम वहां पे होता या एटमी प्लांट को निशाना बनाया जाता तो ये कह लीजिए आम सी बात है। ये हर कोई जो जी-शऊर शख्स है, जो थोड़ी सी अकल रखता है, वो ये सोचेगा, ये सवाल उसके जहन में आएगा कि अगर एटमी हथियारों को निशाना बनाया गया है या फिर ये दावा किया जाता था कि चंद दिन दूर है ईरान एटमी हथियार बनाने के, तो फिर अगर उन तंसीबात को निशाना बनाया गया तो वहां तो बड़ी ताबकारी होनी चाहिए, बड़ी तबाही होनी चाहिए, क्योंकि एटमी हथियार अगर जो है वो इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसकी तबाही क्या होती है हमें पता है, जापान, हिरोशिमा और नागासाकी के जो तारीख है उससे। लेकिन वहां पे कोई आसार नजर नहीं आए। ये जो झूठ था डोनाल्ड ट्रंप का,
इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का उस पर सवाल हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनका जवाब देने के बजाय सीखता नजर आ रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है, ईरान के साइंसदानों ने ऐलान कर दिया है कि ईरान एटमी कुव्वत बनेगा। ईरान दोबारा यूरेनियम को इनरिच करेगा और दोबारा उसको अपने मफाद और अपने तहफ्फुज के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर अब तक ईरान ने जौहरी हथियार नहीं बनाए थे या ईरान ये इरादा नहीं रखता था कि वो जौहरी हथियार बनाएगा, तो अब ईरान डिटरमेंट होगा। ईरान को अब ये नजर आ गया है कि उसकी जारियत की जा सकती है, उसकी सरहदों की खिलाफ वर्जी की जा सकती है, लिहाजा अब जौहरी हथियार लाजमी है, जौहरी हथियार जरूरी है हमारे तहफ्फुज के लिए, अमेरिका से और इसराइल से हमें महफूज रखने के लिए। तो न्यूयॉर्कर जो अखबार है उसने बड़ा दावा कर दिया है सैटेलाइट तस्वीरों के साथ, और उसने अमेरिकी और इसराइली जो हुक्काम है उनके हवाले से भी दावा किया है। न्यूयॉर्कर पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सैटेलाइट इमेजेस में जो ट्रक्स नजर आ रहे हैं, यानी दर्जन से ज्यादा ट्रक्स हैं जो कि वहां पे खड़े हुए हैं, लाइन से खड़े हुए हैं, तो क्या अमेरिकी हुक्काम को और इसराइली हुक्काम को सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से इल्म नहीं था? उनकी इंटेलिजेंस को ये इल्म नहीं था कि जो ईरान है वो अपना यूरेनियम को मुंतकिल कर रहा है? तो न्यूयॉर्कर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली और अमेरिकी हुक्काम को इसका इल्म था, लेकिन उनका ये कहना है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूरेनियम है ये कहां यहां से मुंतकिल करके कहां लेकर जाते हैं और अब फिर हम उनको निशाना बनाएंगे। लेकिन बजाय नजर आ रहा है जो अमेरिका ने कार्रवाई की नथन्स में, फोर्डो में और अस्फान में, वो रायगा गई है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया 12 दिन की जंग के बाद। यह सीज फायर का ऐलान बड़ा सरप्राइजिंग था, बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगर ईरान हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाता है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने ईरान में कार्रवाई की, एटमी तंसीबात को निशाना बनाया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया था कि अगर अब ईरान ने कार्रवाई की तो मजीद बॉम्ब्स भेजे जाएंगे, मजीद जेट्स भेजे जाएंगे ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन गुज़िश्ता रात कतर में जो एयरबेस था अमेरिका का, जब ईरान ने उसको निशाना बनाया तो उसके बाद बजाय नजर आया कि डोनाल्ड ट्रंप रिट्रीट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर की जानिब जा रहा है और वो ट्वीट कर रहा है कि ईरान ने अपना जो कह लीजिए गुबार था वो निकाल लिया है, ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है, लिहाजा अब अमन की तरफ लौटना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप लगता था कि वो इजरायली वजीर आजम को खुश कर रहा है, क्योंकि इजरायली वजीर आजम जब ये बार बार कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में आना चाहिए और ईरान में जो कार्रवाई है उसमें इसराइल का साथ देना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूर हुआ कि वो नेतन्याहू को खामोश करने के लिए इस लड़ाई में कूदे, ईरान की जो खुदमुख्तारी है उसको वायलेट करे और फिर ये जो जंग है इसमें सीज फायर किया जाए। बड़ा ड्रामाई मामला हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों जानिब से, यानी ईरान और जो इसराइल है, वो दोनों मुझसे जो है वो राब्ता कर रहे हैं और सीज फायर का कह रहे हैं, और फिर सीज फायर कर दिया गया। लेकिन अंदरूनी जो खबर है वो ये है कि व्हाइट हाउस के अंदर कई ऐसे लोग थे, कई जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टाफ था, उनको इस सीज फायर के हवाले से मालूम नहीं था। उन्हें यह मालूम नहीं था कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान की जब जंग हुई थी उससे एक दिन पहले जो जेडी वेंस, जो कि नाइब सदर हैं, वो फॉक्स न्यूज पे इंटरव्यू देके कह रहे थे कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी बजाय लग रहा था कि अमेरिका उस जंग से बाहर था, लेकिन चंद ही घंटों के बाद अमेरिका उस जंग में आया और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब वही ड्रामाई जो मोड़ था वो ईरान और इसराइल के जंग के दौरान आया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि 12 घंटों में जो 12 दिन की लड़ाई है उसमें उसका इख्तिताम हो जाएगा और सीज फायर हो जाएगा। और वो सीज फायर अब बजाय नजर भी आ रहा है, लेकिन इसराइल ने उस सीज फायर की वायलेशन की, उस सीज फायर की खिलाफवर्जी की। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से नाखुश नजर आया, इसराइल को उसने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो सीज फायर की डेडलाइन थी उसके बाद इसराइल ने उसकी खिलाफवर्जी करते हुए ईरान तेहरान पे हमले किए हैं। बाकायदा खबर ये रिपोर्ट हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से गाली निकली फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हुए, और जराए ये भी बताते हैं, जो खबरें रिपोर्ट हो रही है अमेरिकी मीडिया में जराए से, वो ये बताते हैं कि जब इजराइल ने अपने जेट्स भेजे तेहरान पे हमला करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से राब्ता किया, यानी नेतन्याहू को कॉल की और नेतन्याहू को कहा कि फौरी तौर पे अपने जेट्स को वापस बुलाओ। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया उसके बाद और लिखा, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दिस बॉम्ब्स, इफ यू डू इट
इज अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग बैक योर पायलट्स नाउ। यानी अभी अपने पायलट्स को दोबारा बुलाओ, ये नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया बात की रिपोर्टर से, उसमें उसने कहा दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। यानी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से गाली निकली और उसने दोनों, जो ईरान और इसराइल के दरमियान, और ज्यादा उसने जो जिम्मेदार था वो इसराइल को ठहराया। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो नेतन्याहू है वो कंट्रोल में आ गया है। नेतन्याहू जो कि शिकस्त खुर्दा था, ईरान ने बड़ी फैंटी लगाई थी नेतन्याहू की, और लग रहा था कि नेतन्याहू अमेरिका से इल्तिजा कर रहा है, इल्तमास कर रहा है कि खुदारा सीज फायर करवा दो ताकि ईरान से मेरी बचत हो सके। गुज़िश्ता रात जो ईरान ने हमला किया कतर पे, उसके बाद जो कतरी वजीर आजम है उन्होंने खिताब किया, बाकायदा गुज़िश्ता रोज जो कतर में ईरान के सफीर हैं उनको तलब किया गया, उनको डिमार्श किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो कतर है उस पर ईरान ने हमला क्यों किया? कतर तो बाकायदा सीज फायर का गारंटर है, सीज फायर करवाने में जो जराए बताते हैं कतर ने कलीदी किरदार अदा किया। जो डोनाल्ड ट्रंप था वो नेतन्याहू के साथ बात कर रहा था सीज फायर के हवाले से। जेडी वेंस और जो मार्को रूबियो और जो स्टीव विक्टॉफ हैं वो मुज़ाकरात कर रहे थे ईरान और कतर के साथ, यानी कतर चैनल था ईरान से मुज़ाकरात के लिए। तो कतर पे ईरान ने हमला क्यों किया? और फिर जो वजीर आजम है कतर के, वो बाकायदा कह रहे हैं कि ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी की वायलेशन की है, सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत लिखे जा रहे हैं, डिमार्च किया जा रहा है ईरानी जो सफीर है कतर में उनको। तो फिर कतर पर हमला क्यों किया? जराए दावा करते हैं कि ये फिक्स मैच था, बाकायदा कतर को बता दिया गया था, अमेरिका को भी बता दिया गया था। इसीलिए अमेरिका ने अपने जो जेट्स थे उनको जो कह लीजिए जो इनका बेस था वहां से इनको हटा दिए थे। और कतर भी बाकायदा बताया जाता है कि 14 के करीब जो मिसाइल थे या जो फायर किए गए प्रोजेक्टाइल वो कतर की जानिब, और उनमें से 13 जो थे उनको गिरा दिया गया था, और एक जो था कहा गया, बाकायदा इसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया, इसका इजहार कतरी वजीर आजम ने भी किया, एक जो मिसाइल था उसको जाने दिया गया, वो किसी जो गुंजान कह लीजिए बयाबान था या खाली जगह थी, वहां जाके वो फट गया, वहां जाके वो जाया हो गया। तो 14 जो मिसाइल थे वो इसलिए दागे गए कि जो अमेरिका था उसने 14 बम जो थे वो जब ईरान में कार्रवाई की वो गिराए थे, इसीलिए 14 का जवाब 14 से ईरान की जानिब से दिया गया था। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब जो ईरान और इसराइल की जंग थी 12 दिन के बाद वो इख्तिताम की जानिब जा रही है। लेकिन इस जंग से दो ताकतें एक्सपोज हुई हैं, एक इजराइल और एक अमेरिका। इजराइल इस तरह एक्सपोज हुआ कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो ईरान की जो कार्रवाइयां थी उनसे नाकाम हुआ, आयरन डोम का जो भरम था वो बेनकाब हो गया। फिर जो अमेरिका था उसका भरम इससे टूट गया कि अब भी ईरान के पास जौहरी सलाहियत मौजूद है। बाकायदा जो अमेरिका का मीडिया है वो ये सवाल उठा रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अब भी जो ईरान है वो ये सलाहियत रखता है कि वो जौहरी हथियार बनाए। साथ साथ जो नेतन्याहू है उसके हवाले से सवाल हो रहा है, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान के अंदर कार्रवाई की तो नेतन्याहू आया, उसने बाकायदा अपनी कौम से खिताब किया 1 मिनट 20 सेकंड का, और उस खिताब में नेतन्याहू ने मुबारकबाद दी अमेरिका को और अपने लोगों को, और जो डोनाल्ड ट्रंप था उसकी बड़ी तारीफें की, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े कसीदे पड़े। लेकिन अब जब सीज फायर करवा दिया गया है तो नेतन्याहू भी वही वैसी जो है वो किरदार अदा कर रहा है जैसे नरेंद्र मोदी भारत में सीज फायर की बात कर रहा था। नरेंद्र मोदी जिसको सीज फायर चाहिए था, जिसकी मर्जी से सीज फायर हुआ था, लेकिन आज तक वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने दरख्वास्त की थी अमेरिका से कि सीज फायर करवाया जाए, और यही हाल अब नेतन्याहू का है। नेतन्याहू भी डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा जैसे उसने जब अमेरिका ने हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पड़े, तारीफें की, अब वो ये नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा के बहुत अच्छा किया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये इंतजार होगा कि नेतन्याहू उसका शुक्रिया अदा करे, जैसे
जो है वो उसने इससे पहले शुक्रिया अदा किया था डोनाल्ड ट्रंप का। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।